हेलो नमस्कार दोस्तों। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, लेकिन ये कोई साधारण देश नहीं है। वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। तेल, पैसा, ताकत, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 1999 में सत्ता में आए हुगो चावेज। उन्होंने कहा, हमारा तेल हमारी जनता का है, अमेरिका या विदेशी कंपनियों का नहीं। उन्होंने यूएस ऑयल कंपनीज को बाहर किया, तेल का पैसा गरीबों पर खर्च किया, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ओपनली चैलेंज किया, और यहीं से अमेरिका को वेनेजुएला खतरनाक लगने लगा। आखिर अमेरिका को दिक्कत क्यों हुई? अमेरिका को तीन बड़ी समस्याएं थी। पहला, ऑयल कंट्रोल। यूएस चाहता था कि वेनेजुएलन ऑयल यूएस कंपनियां कंट्रोल करें और डॉलर में ट्रेड हो, सप्लाई पर उसका इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन चावेज ने नेशनलाइजेशन कर दी, चाइना और रशिया से दोस्ती कर ली। दूसरा, आइडियोलॉजी का डर। चावेज सोशलिस्ट थे, यूएस कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। लैटिन अमेरिका में यूएस विरोधी लहर फैल रहे थे। अमेरिका को डर था, अगर ये मॉडल चला तो बाकी देश भी ऐसा करेंगे। और तीसरा, डॉलर पावर का खतरा। वेनेजुएला तेल डॉलर में नहीं, दूसरे करेंसी में बेचने की बात कर रहा था। और याद रखिए, डॉलर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। आखिर चावेज की मौत होती है और मादुरो की एंट्री। मादुरो की एंट्री 2013 में चावेज की मौत के बाद होती है। उसके बाद आए निकोलस मादुरो, लेकिन मादुरो में चावेज जैसे कंट्रोल नहीं था। ऑयल प्राइसेस गिर गए, इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। अमेरिका ने कहा, मादुरो इलीजिटिमेट है, डिक्टेटर है, और यहीं से प्रेशर शुरू हुआ। अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, वेनेजुएला का तेल बेचने पर रोक, फॉरेन एसेट फ्रीज कर दिए, और नतीजा, इकोनॉमी गिरी और इन्फ्लेशन हजारों गुना। आम जनता सबसे ज्यादा पीसी। लेकिन सवाल, क्या सैंक्शन से सरकार गिरी? नहीं, लेकिन जनता जरूर टूट गई। अमेरिका ने मादुरो को हटाने की कोशिश की। अपोजिशन नेता जुआन ग्वाइडो को प्रेसिडेंट मान लिया। सोचिए, एक देश तय करता है कि दूसरे देश का राष्ट्रपति कौन होगा। क्या यही डेमोक्रेसी है? अमेरिका ने ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल कहा, मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी दी, सीक्रेट ऑपरेशंस और कॉप्स की बातें सामने आई। हालांकि फुल स्केल वार कभी नहीं हुआ, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर बना रहा। यानी डायरेक्ट अटैक नहीं, लेकिन लगातार घेराबंदी। ह्यूमन राइट्स या पॉलिटिकल टूल। अमेरिका कहता है वेनेजुएला में ह्यूमन राइट वायलेशन है, डेमोक्रेसी नहीं है। ये बातें पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका सिर्फ उन्हीं देशों में ह्यूमन राइट्स देखता है जहां उसे ज्यादा नहीं मिलता। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे देशों में अमेरिका को कोई दिक्कत क्यों नहीं? वेनेजुएला चाइना से लोन लेता है, रशिया से मिलिट्री सपोर्ट, यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता है। तो यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, यह है ग्लोबल पावर, यूएस वर्सेस चाइना प्लस रशिया। और वेनेजुएला एक मोहरा बन गया। असली नुकसान आखिर किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ आम वेनेजुएलन जनता का। जनता को खाना नहीं, दवाइयां नहीं, नौकरी नहीं। ना मादुरो जीते, ना अमेरिका। आखिर हार गई सिर्फ वेनेजुएलन जनता। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं, सिर्फ डिक्टेटरशिप नहीं, तेल, डॉलर, ग्लोबल पावर, आइडियोलॉजी, सब कुछ मिला जुला खेल है। और हमेशा की तरह पावरफुल देश लड़ते हैं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है आम जनता को। अगर आपको लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इतना सिंपल नहीं होती, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या अमेरिका सही है या गलत, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी आजादी है।